धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। देखिए साधन, साधना एवं साध्य का अनंत अमृत कोश दिव्य सत्संग ब्रह्मवाणी। दिव्य शक्ति के शोध कमल जी, सुन लो मेरी पुकार। दिव्य शक्ति के शोध कमल जी, सुन लो मेरी पुकार। सतगुरु मेरे सरकार बहादुर, सतगुरु मेरे सरकार बहादुर, अपनी कृपा की राह। दिव्य शक्ति के शोध कमल जी, दिव्य शक्ति के शोध कमल जी, सुन लो मेरी पुकार। सतगुरु मेरे सरकार बहादुर, सतगुरु मेरे सरकार बहादुर, अपनी कृपा की राह। दिव्य शक्ति के शोध निखिल जी, दिव्य शक्ति के शोध निखिल जी, सुन लो मेरी पुकार। दिव्य शक्ति के शोध कमल जी, सुन लो मेरी पुकार। सतगुरु मेरे सरकार बहादुर, सतगुरु मेरे सरकार बहादुर, अपनी कृपा की राह। दिव्य शक्ति के शोध कमल जी, सुन लो मेरी पुकार। सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार। पाप में खोया, लिया न तेरा नाम। दिन और रात पाप में खोया, लिया न तेरा नाम। अपनाओ अपने चरणों में मिटे राग और तान।
मेरी नाव मझधार में सतगुरु, मेरी नाम समझदार में सतगुरु, तुम ही हो केवलहार। सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुकृपा हि केवलं, गुरुकृपा हि केवलं, गुरुकृपा हि केवलं, गुरुकृपा हि केवलम्। हरि ओम। अमृत महोत्सव, गुरु जन्मोत्सव आप सभी को गुरु जन्मोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर ढेर सारी शुभकामना है, मंगल कामना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मने सृजामः। जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और भगवान को धर्म की स्थापना करना होता है, तब तब वो अलग अलग रूप और नाम में सद्गुरु के रूप में इस संसार सागर में वो जन्म लेता है। उस भगवान के जन्म का हेतु क्या है? भगवान के जन्म का हेतु जो है वो धर्म की स्थापना। जब मनुष्य के अंदर से धर्म समाप्त होने लगता है और अधर्म स्थापित होने लगता है, तब तब वह प्रभु मानव रूप में संसार सागर में आकर के पुनः धर्म की स्थापना करता है। धर्म क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है। धर्म दया, धर्म करुणा, धर्म ममता, धर्म प्रेम, धर्म आपका सौहार्द, आपसी स्नेह, जीव का जीव के प्रति स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आपके हृदय में करुणा होनी चाहिए। बुद्ध करुणा के अवतार कहे गए, कृष्ण प्रेम के अवतार कहे गए, राम त्याग और शील के अवतार कहे गए। महावीर को भी अगर देखेंगे
तो वो भी त्याग करते और शील सिखाते चले गए। सब में अगर आप देखेंगे तो धर्म का जन्म हुआ, धर्म की स्थापना हेतु ही आपका भी जन्म है। गुरु मार्गदर्शक है, गुरु आपको मार्ग देने वाला है, गुरु सत्य का मार्ग देता है, गुरु शाश्वत का मार्ग देता है, गुरु दया का मार्ग देता है, प्रेम का मार्ग देता है, ज्ञान और ध्यान का मार्ग देता है, और इसीलिए वो गुरु होता है। जिसमें दया न हो, जिस हृदय में दया न हो, वो गुरु हो ही नहीं सकता। जिस हृदय में प्रेम न हो, उसमें गुरु हो ही नहीं सकता। गुरु का अर्थ ही आनंद के स्रोत से है। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। ओम देवु शांति शांति, परिमात्म प्राप्ति। ओम 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 हरि हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि हरि ओम। नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं, माता पिता गुरु आत्मत्वमेवं, ब्रह्मा त्वं विष्णुश्च रुद्रस्त्वमेवं, सिद्धाश्रमो त्वं गुरुत्वं प्रणम्यं। हरि हरि ओम। अमृत महोत्सव गुरु जन्मोत्सव के सर्व विद्या साधना सिद्धि दीक्षा के इस शिविर में आज अंतिम दिन, प्रथम सत्र में मैं आप सभी उपस्थित साधकों और शिष्यों को अपने हृदय के हर एक धड़कनों से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि आप सभी का शिष्य जीवन पूर्ण हो, आप सभी में सुख शांति समृद्धि आपको प्राप्त हो, आप अपने सत्य स्वरूप को पहचान सकें और जीवन में जब तक जिए आनंदित जिए, ऐसा मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना।
जीवन अमृत है, ऐसा हमारे शुद्ध शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने कहा है। अगर हम जीवन को समझ जाएं तो जीवन अमृत, और अगर जीवन को ना समझे तो जीवन विष है। आपको ये जीवन समझाएगा कौन? अमृत और विष में अंतर आप कैसे करेंगे? क्या आपकी माता, आपके पिता, आपके भाई बंधु, आपके स्वजन सगे संबंधी आपके जीवन को समझा सकते हैं? इस संसार सागर में आपके जीवन को कोई नहीं समझा सकता। और जीवन अमृत है। इस अमृत तत्व की प्राप्ति आपको कैसे होगी, इस संसार में कोई आपको बता नहीं सकता। और जीवन अमृत को आप नहीं जानेंगे, जीवन अमृत की पहचान आप नहीं करेंगे, तो आपका जीवन विषमय बना रहेगा। विष है या अमृत? जीवन विषपूर्ण है होगा या जीवन अमृतपूर्ण होगा? सदगुरु कबीर ने भी यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान कहा कि ये दो शब्द गुरु हमारे जीवन में अमृत है। अमृत तो अमृत है, अमृत की खान कहा। अगर किसी भी विधि से, किसी भी विधान से, किसी भी जप से, किसी भी तप से, किसी भी साधना से, किसी भी उपासना से, यहां तक कि नाचते हुए भी, यहां तक कि गुरु की स्मृति में हंसते हुए भी, यहां तक कि गुरु की स्मृति में रोते हुए भी, अगर हम गुरु को अपना बना ले तो हमारा जीवन अमृत से पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि गुरु को ही अमृत कहा है। और अगर गुरु मेरा हो जाए, यूं तो इस संसार में सब मेरे हैं गुरु को छोड़कर। सांसारिक जीव इस संसार में सबको अपना मानता है। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी। बेटा ठीक है, बेटी भी ठीक है, होना चाहिए। पति भी ठीक है, पत्नी भी ठीक है, होनी ही चाहिए। लेकिन ये मेरा क्या है? और जब भी बात मेरे की होती है तो तेरे की भी होगी। गुरु शिष्य मेरे तेरे से पार है। गुरु शिष्य की चेतना ना मेरे में है ना तेरे में है। इसीलिए गुरु एक ऐसा है जो सबको अपना लगता है कि ये मेरे तेरे से अलग करता है, ये मेरे तेरे से विलग करता है, मेरे तेरे से पार ले जाता है। एक ऐसी चेतना में, एक ऐसी स्थिति में आपके मन को लेकर जाता है जहां पर मैं और माया, मेरा और तेरा मिट जाता है। ये गुरु शब्द का अर्थ भी यही है। ये दो शब्द शून्य से विराट की यात्रा के लिए पर्याप्त है। ये दो शब्द हमारे जन्म को सार्थक करने के लिए और जीते जी एक बार पुनर्जन्म दे देने के लिए भी पर्याप्त है। जीवन बड़ा ही सहज है, बड़ा ही सरल है। इसे हमने दुर्गम बना दिया, इसने हमने बड़ा कठिन बना दिया। क्योंकि कोई समझाने वाला, कोई सद्वेता सदगुरु आपके जीवन में नहीं, जो सरलता से आपकी अंगुली पकड़ करके उस परमात्मा के द्वार पर खड़ा कर दे। और जब कोई गुरु अपने साधक और शिष्य को परमात्मा द्वार तक पहुंचा देता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमात्मा द्वार स्वतः खोलता है। आपको दरवाजा नॉक करने की जरूरत नहीं होगी। आप गुरु की अंगुली पकड़कर परमात्मा के द्वार तक जिस दिन पहुंचेंगे, परमात्मा दरवाजा आपके लिए स्वतः खोलने आएगा। वो तो आपकी प्रतीक्षा में है, वो आपकी प्रतीक्षा में हर पल है। जब से आपने जन्म लिया है
तब से परमात्मा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब आप उसमें जीते जी आएंगे। मरने के बाद तो आएंगे ही। आप अगर परमात्मा से जन्म लिए हैं तो मरने के बाद कहां जाएंगे? परमात्मा में जाएंगे। लेकिन जो आनंद है परमात्मा का, अगर जीते जी परमात्मा न प्राप्त किए तो परमात्मा के आनंद से आप परिचित ना हो पाएंगे। और फिर जीवन का अर्थ क्या? परमात्मा ये चाहता है कि जीवन का अर्थ सिद्ध हो। परमात्मा ये चाहता है कि मनुष्य जीवन का जन्म सार्थक हो। परमात्मा ये चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन सिद्ध हो। परमात्मा ये चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन अपने आप में परमात्मामय बने। ऐसा हो सके, मैं गुरु जन्मोत्सव पर, यही गुरु का जन्म है कि वो शिष्य में परमात्मा के रूप में प्रकट हो जाए। यही गुरु का जन्म है। उत्सव किस बात में है? कि वो शिष्य में ऐसा जन्म ले ले, ऐसा जन्म ले ले कि गोविंद जन्म ले ले, गुरु से गोविंद की यात्रा करा दे। जीवन कैसा है और जीवन का अर्थ हम कैसे सिद्ध कर सकेंगे कि विष क्या है कि अमृत क्या है, हम कैसे पहचान सकेंगे? और क्या हम विष से अलग होकर जीवन जी सकेंगे या सिर्फ अमृत से ही जीवन हम पूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे? अमृत और विष, विष और अमृत, क्या इन दोनों से विलग होकर ही जीवन की परिकल्पना की है हमारे ऋषि ने? बड़ा अच्छा उदाहरण है कमल और कीचड़ का। हमारा जीवन, एक मनुष्य जीवन कमल और कीचड़ से युक्त है। कोई ये विश्वास नहीं कर सकता, कोई ये कभी विश्वास नहीं कर सकता कि कीचड़ में कमल का जन्म हुआ। कभी सोच सकते हैं आप कि कीचड़ से कमल का जन्म होता है? कीचड़ में कमल का जन्म होता है, कोई विश्वास नहीं कर सकता। आप करते हैं क्या? इतना सुंदर कमल, इतना निर्लिप्त कमल, इतना लावण्य से पूर्ण कमल, इतना बिलग कमल, इतना अमृत तुल्य कमल जो देवताओं के सिर पर चढ़ता है। प्रत्येक देवता कमल को आसन बना लेते हैं, कमल को आधार बना लेते हैं, लेकिन उसका जन्म कहां से हुआ है? कीचड़ से। कीचड़ को छोड़ दे कमल, कीचड़ से अलग हो जाए कमल तो कमल सूख जाएगा। मनुष्य जीवन कुछ ऐसा है, आपको वही जहां है, जिस स्थिति में है, आपको खिलना है। उसी सने हुए कीचड़ में आप लथपथ माया और मोह में, विषय और विकारों में गतिशील ये मनुष्य जीवन, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, माया में, मत्सर में, ईर्ष्या में, द्वेष में, झूठ में, पाखंड में, छल में, छद्म में, ये 34 संचारी भावों में ये मनुष्य जीवन, ये कीचड़ है। क्या है? कीचड़। वो एक कीचड़, ये एक कीचड़। उसमें कमल खिलता है, इसमें भी कमल खिलता है। हमारे नाभि में कमल है, तुम्हारे भी नाभि में कमल है। तुम कमल हो, तुम्हारे नाभि का कमल खिले भी, नाभि का कमल दल, जबकि उसी कीचड़ में तुम हो, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, बिल्कुल विकृत विचारों से पूर्ण हमारा जीवन। न सत्य है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, न जीवन का अमृत, न जीवन का आनंद है ही नहीं। कुछ अगर है तो बिखरा हुआ एक चरित्र है। चरित्र ऐसा कि अगर जिएंगे तो भी द्वंद्व में रहेंगे। किसी का चरित्र किसी के चरित्र से मैच नहीं करता। सबका चरित्र अपना अपना होता है, लेकिन सील सबका एक होता है। चरित्र बाहर से पैदा किया गया है, हम मनुष्यों ने इजाद किया है, लेकिन सील
भीतर से पैदा होता है। चरित्र में दुख है, चरित्र में चिंता है, चरित्र में परेशानी है, चरित्र में इमेज पर प्रभाव है, इज्जत बेइज्जत है। उनके अनुरूप अगर होता है तो इज्जत है, उनके अनुरूप नहीं होता तो बेइज्जत है। ये एक मानसिक अवधारणा चरित्र का है। चरित्र को जिए तब भी मरेंगे और ना जिए तब भी मरेंगे। कितने भी अच्छे चरित्रवान हो जाओ, अंगुलियां तुम पर अवश्य उठेंगे। इस संसार सागर में कोई ऐसा चरित्रवान नहीं हो सकता जिस पर अंगुली ना उठी हो। बोलो ना, जय श्री नारायण। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है चरित्रवान जिस पर अंगुली ना उठी हो। महापुरुषों को ले लें एक उदाहरण, कृष्ण के चरित्र को देखें। कृष्ण का चरित्र हम क्यों ले रहे हैं पता है? क्योंकि कृष्ण जैसा इस धरा पर उस अनुपम स्थिति को प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति तो नहीं है। उस परम सत्ता का एकमात्र दर्शन अगर किसी में जीवित करना है तो भगवान श्री कृष्ण में कीजिए। तालियां भगवान के लिए, जो प्रेम के परिचायक है, जो पौरुष शक्ति क्षमता से युक्त है, जहां पर प्रेम एकमात्र संदेश है पूरे विश्व को, वहीं पर अगर धर्म की स्थापना करनी पड़ी तो धर्म की स्थापना के लिए हमारा प्रेम ही नहीं, हम प्रहार करने में भी सक्षम हैं कि हम अपने धर्म की स्थापना के लिए अगर हिंसा भी करनी पड़ी तो हम करेंगे। एक ऐसा चरित्र जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994। Facebook www.facebook.com/kamleshwaranand/, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram.com/Swami Kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/Swami Kamleshwaranand ji। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।